हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा कब होगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल था। और इस पे आज जो है बहुत सारी एक नोटिस आपने देखा होगा, ट्विटर पे भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा था। बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है बीपीएससी टीआरई 3 का। अगर देखा जाए तो बीपीएससी ने कुछ ऑफिशियली तो नहीं बताया है, बट वहाँ के जो न्यूज़ मीडिया है उनके अकॉर्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आती है बीपीएससी का, वो एकदम सही होता है। ऐसा नहीं है कि जो वो लोग बताते हैं वैसा ना हो, जैसा कि बाकी की जगह पे हो। आपने देखा होगा कि यूपी में कई बार चीज़ें न्यूज़पेपर में निकलती हैं वैकेंसीज के बारे में, बट रियलिटी होती नहीं है। बट बिहार में ऐसा नहीं है, उनके ही थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी आगे की प्रिपरेशन कर सकते हो। जो आपको पता है कि जब से ये 1 से 5, 6 से 8 की परीक्षा रद्द हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि अप्रैल में 10 अप्रैल के पहले करा लें, बट अब ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको और डिले देखने को मिल सकता है। तो अगर ये डिले होगा तो टीआरई 4 में भी देरी हो जाएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको मेरे चैनल में बताया जाएगा और अब इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लासेस करेंगे, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा था कि अप्रैल में ही अगर पेपर हो जाएगा तो कुछ नया पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो कंटेंट है आप उसका रिवीजन कर सकते हो। बट अगर इसमें देरी होगी तो जो एग्जाम इन्होंने लिया है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी क्लासेस होंगी हमारे ही चैनल पे बीपीएससी का, क्योंकि एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने देखा हो तो एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर होते हैं वन लाइनर, वहां से डायरेक्ट बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमारे पास समय आ चुका है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर में इसमें क्या क्या बदलाव हो सकता है। जो भी इनकी बैठक हुई थी एग्जाम को लेकर, अब एक नेक्स्ट भी मीटिंग होने वाली है अप्रैल में, तो उस दिन भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट अभी तक के लिए जो इनकी बैठक हुई है उसमें जो इन्फॉर्मेशन आई है मीडिया के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा जो है इनके अकॉर्डिंग है कि मई लास्ट में, नहीं तो जून के बाद ही होगा, मतलब 4 जून के बाद परीक्षा होगा। ये चीज़ अभी आज जो है बताई गई है। दूसरी चीज़ की इसमें क्या क्या, तो देखो आपको भी पता है कि 6 से 8 और 1 से 5 की परीक्षा हुई, परीक्षा रद्द करानी पड़ी। बट जो 9 से 10, 11 से 12 है उनकी परीक्षा होने वाली थी 5 अप्रैल को, बट ये सारी चीज़ें बीच में हुई, इनको ध्यान में रख के इसको भी कैंसिल करना पड़ा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 9 से 10, 11 से 12 का हो जाएगा, ये लोग पूरा एक सीरियल में ही लेंगे कि 2 दिन में आपका 1 से 5, 6 से 8 हो जाएगा एक दिन में, और एक दिन आपका 9 से 10, 11 से 12, तो ये साथ में ही कराएंगे। और जब ये सारी चीज़ें सामने आई कि पेपर लीक हो गया है, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हो, कितने लोग शामिल हैं, तो उसको देखकर भी बीपीएससी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है कि अब जो भी परीक्षा कराएंगे हम बहुत ही अच्छे से कराएंगे, स्ट्रिक्टली देखेंगे ताकि पेपर लीक जैसी चीज़ें ना हो। इसको ध्यान में रखकर ये लोग परीक्षा व्यवस्था और सिस्टम में भी बदलाव करने वाले हैं। और सुनने में ये आ रहा था कि ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन, बट ये सारी चीज़ें नहीं है, पेपर आपका ऑफलाइन मोड में ही होगा जैसा अभी तक होता आया है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न या ऐसा कुछ आपका बदलाव नहीं होने वाला है। ये लोग अपनी जो व्यवस्था है उसमें बदलाव करेंगे ताकि कोई नकल ना कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी चीज़ सामने आ रही है कि परीक्षा तो आपकी होनी थी भाई 10 अप्रैल के पहले ही, तो आखिर में क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो चुनाव की वजह से सेंटर को चूज करने में भी काफ़ी चैलेंज है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जब चुनाव का समय होता है उस समय वैसे भी परीक्षाएं होती नहीं है, उनको आगे बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि इसमें सभी लोग बिजी होते हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे पूरा जिला प्रशासन हो, सभी लोग चुनाव में बिजी होते हैं। तो इसको ध्यान में रखकर सेंटर जो है ना सेलेक्ट करने में वो काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग होगा। और जो अभी आपने देखा होगा कि कहीं पर कुछ लोग पकड़े गए थे, दूसरे की जगह पे, मतलब स्टूडेंट की जगह पे कोई और बैठ के परीक्षा दे रहा था, तो ऐसे सेंटर तो बनाए नहीं जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी चीज़ की, जो जिला प्रशासन है इनको राय लेनी पड़ेगी परीक्षा करने से पहले। चुनाव आयोग से भी इनको राय लेना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव का समय है, उनसे पूछा जाएगा कि इस समय परीक्षा करना सही भी है या नहीं है। और प्रिंटिंग प्रेस भी बदले जाएंगे, जो पहले से जहाँ पर परीक्षाएं मतलब पेपर क्वेश्चन पेपर छपते हैं उनको भी बदला जाएगा। कोलकाता का जो प्रिंटिंग प्रेस है अब वहाँ पे इनका नहीं होगा, देखते हैं क्या होता है सारी चीज़ें। तो कुल मिलाकर ये है कि जिला प्रशासन से, चुनाव आयोग से भी इनको राय लेना है। एंड अप्रैल के फर्स्ट वीक में बैठक होने वाली है। ठीक है, तो अभी जो इनके आपने देखा होगा कि जैसे एग्जाम रद्द हुआ उसके बाद से मीटिंग हुई थी, मतलब मीटिंग हुई देन एग्जाम आपका कैंसिल हुआ, उसके बाद से इनकी बैठक हुई, उसमें इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया कि क्या परीक्षा हम कर सकते हैं अप्रैल में ही, क्योंकि अगर अप्रैल में परीक्षा नहीं होती है तो आपका पेपर नहीं हो सकता है, फिर चुनाव के बाद ही होगा। तो अभी इनकी अप्रैल के फर्स्ट वीक में बैठक होने वाली है, शिक्षा विभाग, आयोग एंड जिला प्रशासन। ठीक है, तो बहुत सारी चैलेंजेस हैं। आप खुद सोचो ना कि इतने कम समय में परीक्षा कैसे हो सकती है। ये तो वैसे भी अंडरस्टूड था पहले भी कि अगर परीक्षा कैंसिल हुई है, अगर इलेक्शन नहीं होता तो आराम से अप्रैल के लास्ट में, मई में हो सकता है। बट अभी मई में परीक्षा कराना भी बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि परीक्षा व्यवस्था और सिस्टम में इनको बदलाव करना है। क्वेश्चन पेपर दोबारा से छपेंगे, नई प्रिंटिंग प्रेस होगी, सब कुछ देखा जाएगा, सेंटर भी इनको फिर से बनाने होंगे, फिर से स्टूडेंट्स के भी सेंटर बनाने में काफ़ी समय लगता है कि जितने स्टूडेंट्स होंगे पेपर कराना है पूरा 1 से 12 का। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी जो परीक्षा है वो 4 जून के बाद,
4 जून के बाद ही आपका हो सकता है। अभी देखते हैं, अप्रैल के फर्स्ट वीक में बैठक होने वाली है शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और आयोग, और अगर इनको परीक्षा कराना होगा तो इनको इन सभी से परमिशन लेनी होगी, चुनाव आयोग से भी लेना होगा, जिला प्रशासन से भी लेना होगा, क्योंकि परीक्षा ऐसा नहीं है कि बस आप गए पेपर दे के चले हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है कि परीक्षा आपकी सही तरीके से हो जाए, पेपर लीक वाली चीज़ें सामने ना आए। और वैसे भी इस बार इतनी सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, आपने देखा ही होगा, जब से आर्थिक अपराध इकाई ने जो रिपोर्ट प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुई थी, उसके बाद से बीपीएससी खुद चाहती है कि पेपर आपका अच्छा हो, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ बदलाव होंगे, बट पेपर आपका ऑफलाइन ही होगा। अब आप सोचिए कि अगर आपकी परीक्षा जून में जाती है और ये आपका TRE 4 होना था अगस्त में, जून में 4 जून के बाद ही होगा, मतलब लास्ट तक जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि 4 जून को इलेक्शन खत्म हो रहा है तो आपको 10 को पेपर हो जाए, नहीं, ये पेपर होते होते आपका जून खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको जून खत्म हो जाएगा, जुलाई है, जुलाई में आपकी काउंसलिंग वगैरह, इतना तो है नहीं कि 1 महीने में ही आपका सब कुछ हो जाए, नियुक्ति भी पत्र मिल जाए, काउंसलिंग भी हो जाए, स्कूल का भी, इसमें भी 1 से 2 महीने का समय लगता है। तो आपका हो जाएगा अगस्त में एकदम तुरंत जो है आपका ये TRE 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि एक परीक्षा कराने के लिए भी आपको 60 दिन पहले बताना होगा, और TRE अभी 3 ही नहीं हुआ है तो TRE 4 में काफ़ी समय लग सकता है। तो ये क्या आपका अगस्त में होगा? नहीं, ये भी आपका मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर तक होगा, ठीक है, जब इनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा BPSC TRE 3 का, देन आपको BPSC TRE 4 के ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसमें भी देरी हो सकती है, इसमें बदलाव हो सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर देरी होगी तो इसका फ़ायदा ही है सीटेट जुलाई वालों को, क्योंकि अगर ये अगस्त में हो जाता तो सीटेट जुलाई में भी शामिल ना हो पाए, बट अगर ये परीक्षा अक्टूबर में जाती है तो सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, जैसा कि इस बार हुआ है, देन ये लोग BPSC TRE 4 में भी शामिल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आज जो है पता चली है, बैठक हुई है BPSC की, तो उसमें ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं कि परीक्षा भी करा पाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि चुनाव के समय में सेंटर बनाना, परीक्षा बहुत ढंग से कराना, इसमें काफ़ी जो है ज़्यादा समय लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप परीक्षा अच्छे से कराना चाहते हैं कि पेपर लीक वाली चीज़ें सामने ना आए, उसको भी ध्यान में रखते हुए इनको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है। तो चलो अच्छा ही है। बाकी जो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में हर दिन निकलता ही है कि कहीं से कुछ लोग शामिल हैं परीक्षा जैसे धांधली वाले से रिलेटेड। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा बोल देते हैं तो ऊपर से भी दबाव बनाए जाते हैं, ठीक है। जब वो सारी चीज़ें चल रही थी उस समय ऐसा बहुत कुछ हुआ है। तो चलिए फाइनली TRE 3 में आपका समय है, 4 जून के बाद परीक्षा होगी, तो आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करना। और अगर आपके पास समय है तो जो आपने गलतियां की हैं, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था जिसमें भी आपके स्कोर जो है ज़्यादा नहीं बना है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो GS हो, चाहे आपका वो मैथ वाला पोर्शन हो, रीजनिंग वाला पोर्शन हो, आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंड अब जो है हमारी क्लासेस होंगी, कल से आपको BPSC की और सीटेट की दोनों क्लासेस, हर दिन आपको 2-2 क्लासेस देखने को मिलेगी, क्योंकि अब इसमें समय है तो हम लोग इसको एग्जाम्पलर वाले जो क्वेश्चन है ना उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार की परीक्षा में देखने को मिला है, ठीक है। टाइमिंग आप बता देना BPSC TRE की, क्योंकि एक हमारी क्लास 5 बजे होती है सीटेट की, ठीक है, 5 बजे। तो मैं सोच रही हूँ कि 2 बजे हम BPSC TRE की कर लेते हैं और 5 बजे सीटेट की, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम बता दीजिएगा। और TRE 4 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप अभी से तैयारी करें, जो भी TRE 3 की क्लासेस हो रही है 4 वाले भी ध्यान से करना, जिनका सीटेट अभी होने वाला है, सीटेट जुलाई, क्योंकि ये जो समय बचा है इसको आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो चलिए फाइनली देखते हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में क्या बैठक में क्या डिसीजंस लिए जाएंगे। वैसे तो यही होगा, क्योंकि पेपर इस समय कराना उतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।